सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव में शामिल है निजता, साहित्यिक चोरी, सत्यनिष्ठता। एक लेखक द्वारा किसी दूसरे लेखक की रचना अपने नाम से प्रकाशित करवाना कहलाता है साहित्यिक चोरी। फर्स्ट आई और ओ सिस्टम का संचार अनुक्रम है। ओएस डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस कंट्रोलर और आईओ डिवाइसेज। इंटरनेट न्यूज ग्रुप्स के संदर्भ में नेटिकेट दूसरों को आहत न करने वाले संदेश बनाने के नियमों से संबंधित है। कभी कभी किसी वेब पेज पर पिक्चर फॉर्मेट में एक टेक्स्ट दर्शाया जाता है तथा आपको वही टेक्स्ट एक टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार की पिक्चर फॉर्मेट में दर्शित टेक्स्ट को कैप्चा कहते हैं। सूचना तकनीकी अधिनियम भारत में संशोधित किया गया 2008 में। सूचना तकनीकी अधिनियम भारत में 2008 में संशोधित किया गया। कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से प्रत्यक्ष संबंधित नहीं है? CLAT संबंधित है, CAI है, CML है, CLE है, CBL नहीं है, CI है, CMI है, CLAT भी है। इनमें से सबसे तेज गति से डेटा ट्रांसफर वाली केबल कौन सी है? ऑप्टिकल फाइबर केबल। इनमें से कौन सा एक वायरलेस नेटवर्क तकनीक नहीं है? ब्लूटूथ वायरलेस है, वाईफाई वायरलेस, WLAN वायरलेस है, ऑप्टिकल हाई वायरलेस नहीं है। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल सर्च, याहू सर्च, बिंग सर्च, क्रोम सर्च इंजन नहीं है। इनमें से कौन MS बिंग के उपयोग को संदर्भित करता है? सर्च इंजन MS बिंग के उपयोग को संदर्भित करता है। इसका सही सुमेल बताना है हमको। तो सही सुमेल है बिंग सर्च इंजन। बिंग क्या है? सर्च इंजन। फ्लिपकार्ट ऑनलाइन शॉपिंग है, फ्लिपकार्ट करती है ऑनलाइन शॉपिंग। और फेसबुक क्या है? सोशल नेटवर्किंग। और गूगल क्रोम है वेब ब्राउज़र। और जीमेल ईमेल है, जीमेल ईमेल। विद्यालय डाटा यह है यूडाइस, विद्यालय डाटा यूडाइस। इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण क्या है? यह है IMPS, इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण IMPS। ई कॉमर्स में कौन आता है? ई कॉमर्स में आता है अमेजन। ई गवर्नेंस में आता है सिंगल साइन ऑन SSO। और मोबाइल वॉलेट में कौन आता है? पेटीएम। मोबाइल वॉलेट में कौन आता है? अमेजन। और ई गवर्नेंस में कौन आता है? SSO। ई कॉमर्स में कौन आता है? ई कॉमर्स में भी आता है अमेजन, पेटीएम होगा। कॉलेज विद्यार्थियों को डिजिटल अकादमिक सामग्री की सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक ऐप को प्रारंभ किया। इस ऐप का नाम है माई बुक लो ऐप। EFT क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। EFT निम्न में कौन सा डिजिटल भुगतान का एक तरीका नहीं है? डिजिटल भुगतान का एक तरीका है RTGS से हम डिजिटल भुगतान कर सकते हैं। IMFS से डिजिटल भुगतान कर सकते हैं। नेफ्ट से भी डिजिटल भुगतान कर सकते हैं। MICR ये तो बैंक में होता है, डिजिटल भुगतान का तरीका नहीं है। बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ क्या है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ECS का क्या होता है बैंकिंग में? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। RTGS प्रणाली में लेन देन की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशिष्ट लेन देन संदर्भ UTR की संख्या लंबाई क्या है? 8 वर्ण UTI की। भारत के बैंकिंग सिस्टम में नेफ्ट का क्या अर्थ है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। सम्मिलित करना है हमको, तो सम्मिलित करना है। प्रिंटर क्या होता है? पेपर या प्रति बनाने में प्रयुक्त आउटपुट उपकरण है। मॉनिटर भी आउटपुट है। मॉनिटर में प्रदर्शन में प्रयुक्त आउटपुट उपकरण है। और कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड इनपुट उपकरण है।
और लाइट पेन कंप्यूटर स्क्रीन पर वस्तुओं के चयन एवं प्रदूषण हेतु प्रयुक्त इनपुट उपकरण लाइट पेन। एक अंतःक्रियात्मक वीडियो सिस्टम में निम्न में से कौन सा माध्यम प्रयोग में नहीं होता? वीडियो कैसेट होता है, वीडियो डिस्क होता है और माइक्रोसॉफ्ट प्रदत्त इंटरफेस। ये तीनों ही नहीं होते। मुझे तीनों सही, तीनों नहीं होते। वीडियो कैसेट भी नहीं होता, वीडियो डिस्क भी नहीं होता, माइक्रोसॉफ्ट भी प्रयोग में नहीं होता। सम्मिलित करना है। हैकिंग क्या होती है? ऐसी गतिविधियाँ जो डिजिटल उपकरणों जैसे कि कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट और की सिक्योरिटी नेटवर्कों की समझौता करना चाहती है, इसको हैकिंग कहते हैं। और ईमेल क्या होता है? ईमेल होता है एक कंप्यूटर उपयोगकर्ता द्वारा एक नेटवर्क के माध्यम से या एक से अधिक प्राप्तकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वितरित संदेश। ब्राउज़र क्या है? ब्राउज़र सॉफ्टवेयर जो वेब पर स्टोर फाइलों को एक्सेस और प्रदर्शित करता है। इसके बाद में बारकोड, मशीन पठनीय ऑप्टिकल लेबल, जिसमें आइटम के बारे में जानकारी होती है जिसके साथ वह जुड़ा होता है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक समय में प्रोग्राम निर्देशों को मिशनी भाषा में अनुवाद करता है कहलाता है कंपाइलर। क्या कहलाता है? कंपाइलर। FTP का पूरा नाम है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP कितने TCP कनेक्शन काम में लेता है? FTP 2 TCP कनेक्शन काम में लेता है। FTP किस लिए प्रयोग होता है? FTP फाइल को नेटवर्क पर भेजने के लिए प्रयोग होता है। वह साधन जिससे इंटरनेट के द्वारा दूसरे कंप्यूटर्स के बीच डाटा एवं फाइल्स का स्थानांतरण किया जाता है उसको कहते हैं FTP। कंप्यूटर में FTP का तात्पर्य फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। शाला दर्पण वह पोर्टल जहाँ सभी सरकारी स्कूल की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होती है। गूगल क्लासरूम ऑनलाइन टूल जो शिक्षकों को असाइनमेंट सेट करने, छात्र द्वारा सबमिट किए गए कार्य का मूल्यांकन करने और ग्रेडेड पेपर वापस करने की अनुमति देता है। गूगल मीट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर है। गूगल मीट कंप्यूटर एडेड लर्निंग एक शैक्षिक वातावरण जहाँ किसी विशेष विषय को सीखने में उपयोगकर्ता की सहायता के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। इसको कहते हैं कंप्यूटर एडेड लर्निंग। स्कूल में ई लर्निंग के लिए प्रोजेक्ट स्माइल का पूर्ण रूप है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। NROER है। NROER है नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। स्कूल को गोद लेने के लिए इनमें से कौन सा ऑनलाइन पोर्टल सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा? ज्ञान शंकर पोर्टल। स्कूल को गोद लेने के लिए ज्ञान शंकर पोर्टल सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा। निम्न में से क्या एक टेलीविज़न चैनल है जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार से 100 उद्देश्यों की पूर्ति से शुभारंभ किया गया? स्वयंप्रभा। कौन सा? स्वयंप्रभा। MHRD के द्वारा इनमें से कौन वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल के रूप में विकसित किया गया है? साक्षात। कौन किया गया है? साक्षात मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ICT पर लाई गई है। एक वन स्टॉप पोर्टल है। ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क इसका उदाहरण है। पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी का। कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर उदाहरण है हार्डवेयर का। आभासी अनुभव किसके माध्यम से बेहतर दिया जा सकता है? कंप्यूटर संगणक के द्वारा। मॉडेम का पूरा नाम क्या है? मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर है।
मॉडेम का पूरा नाम है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। निम्न में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? लेजर प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर भी है। लेजर प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर भी है। निम्न में से कौन सा पद या शब्द शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कंप्यूटर के अनुप्रयोग को प्रदर्शित नहीं करता? कंप्यूटर सहायक अधिगम करता है, प्रबंधित अधिगम करता है, प्रबंधित अनुदेशन भी करता है, लेकिन कार्य प्रणाली अधिगम नहीं करता। MOOC का पूरा नाम इनमें से क्या है? MOOC का पूरा नाम मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है। MOOC का पूरा नाम मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। CIET का पूरा नाम है केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान। किसी विषय पर सर्वाधिक या अधिकतम सूचना किस स्रोत से प्राप्त होती है? इंटरनेट से। कंप्यूटर के कक्षा कक्ष का उपयोग क्या है? कंप्यूटर आधारित अनुदेशन, पद्धति विश्लेषण एवं संगणक कंप्यूटर अनुरूपीकरण प्रयोग सभी है। वह तकनीक जो वीडियो एवं CD-ROM की 3 आयामी प्रस्तुतिकरण में जोड़ती है वह है डिजिटल वीडियो अंतःक्रिया। कंप्यूटर एक शिक्षक की तरह कार्य करता है। अभ्यास एवं पुनः अभ्यास। कंप्यूटर कार्यक्रम के मुख्य चरण कौन से हैं? समस्या सूची बनाना, समस्या को चरणबद्ध करना, रेखाचित्र द्वारा विस्तार को चरण से स्पष्ट करना। मुख्यतः शैक्षिक कंप्यूटर प्रयुक्त किया जाता है। शोध उपकरण हेतु, शिक्षण अधिगम हेतु और प्रबंधन उपकरण हेतु। कंप्यूटर का ज्ञान उपयोगी है यात्री, श्रमिकों, अध्यापकों सभी के लिए। शिक्षा कंप्यूटर में निम्न में प्रयुक्त किया जाता है। शोध उपकरण के रूप में, शिक्षण अधिगम मशीन के रूप में, प्रबंधन उपकरण के रूप में। भारत में शैक्षिक दूरदर्शन प्रारंभ हुआ अगस्त 1961 में। भारत में शैक्षिक दूरदर्शन प्रारंभ हुआ अगस्त 1961। दूरदर्शन का प्रयोग निम्न से रूपों में किया जा सकता है। बंद परिपथ पर दूरदर्शन में भी, निर्देशात्मक दूरदर्शन में भी और उपकरण निर्देशन दूरदर्शन में भी प्रयोग किया जा सकता है। डाटा का उदाहरण है रोल नंबर, विद्यार्थी के नाम और अकाउंट नंबर सभी है। कंप्यूटर कुंजी पटल कीबोर्ड की कुंजी उत्पन्न करती है। अनुदेश कूट। निम्न में से कौन सा सूचना एवं संप्रेषण तकनीक से संबंधित नहीं है? लेन है, मेन है, वेन है और एन नहीं है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क है? वेन है और मेन भी है। गलत, बोनस। कंप्यूटर संबंधित शब्दावली कौन सी है? सॉफ्टवेयर पैकेज है, परिचालन पत्ती है और रीड ओनली मेमोरी है। ऑप्टिकल संग्रहण डिवाइस है, DVD। वाईफाई से तात्पर्य वायरलेस फिडेलिटी। इंटरनेट प्रौद्योगिकी में HTML का आशय है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। निम्न में से आकार में सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है? माइक्रो कंप्यूटर। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर एक प्रकार नहीं है? माइक्रो है, मिनी है, मेन फ्रेम है और ये नहीं है। भारत में इंटरनेट का प्रारंभ हुआ 15 अगस्त 1995 को हुआ था, जो ऑप्शन में नहीं है। उपग्रह संप्रेषण के काम में किसकी आवश्यकता नहीं है? ट्रांसपोर्टर की है, प्रवाहक की है, संग्राहक की है, राडार की नहीं है। निम्न में से कौन सी भाषा कंप्यूटर की नहीं है? लोगो कंप्यूटर की भाषा नहीं है। कोबोल है, जावा है, कोस्मो है। लोगो प्रोग्रामिंग भाषा है। बेसिक, कोबोल, प्रोटॉन, पास्कल इत्यादि है भाषाएं कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषाएं। प्रथम उच्च स्तरीय भाषा थी फोर्ट्रॉन। निम्न में से BCC का उपयोग किया जाता है ईमेल में। ईमेल भेजने के लिए पास होना चाहिए।
मॉडेम और टेलीफोन लाइन, इंटरनेट कनेक्शन, मेल प्राप्त करने वाला ईमेल पता। ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल। भारत द्वारा शिक्षा का समर्पित उपग्रह कौन सा है? एजुसेट। और सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट कब शुरू करियो? 1 अगस्त 1975 को। DNS पद को तात्पर्य कहिए। DNS पद का तात्पर्य है डोमेन नेम सिस्टम। और www वर्ल्ड वाइड वेब कीबोर्ड की समूह लंबी कुंजी स्पेस बार। और कंप्यूटर कीबोर्ड में कीज की संख्या कितनी है? यार ज़्यादा कम हुआ है, 101 मान लो, 101 है। बहुत भी कम ज़्यादा हुआ, कोई कम अलग अलग हुआ, 104 भी हुआ है। कौन सा कथन सही आमा? वायरस सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। बिल्कुल सही बात है। कंप्यूटर वायरस है सॉफ्टवेयर। एक्ट्रानेट बने इसका प्रयोग नेटवर्क बाह्य आक्रमण बचावन हुआ। फायरवॉल काय करे? फायरवॉल ऑथेंटिसिटी लगाया करे। फायरवॉल काय क्या करे? ऑथेंटिसिटी वो लगाया फायरवॉल। और गणितीय ज्ञान और कंप्यूटर के आधार का ये संख्या की द्विआधारी पत्ती बाइनरी पत्ती में चल रहा है कंप्यूटर पूरा। इंटरनेट का ये इंटरनेट तो एक प्रोटोकॉल नेटवर्किंग है। कौन से एक भाग कंप्यूटर की प्रक्रिया को अंग कोनी? CPU है, ALU है, इनपुट और CU। इनपुट कौन लागू? हाँ इनपुट कौन? CU है। और कंप्यूटर का मस्तिष्क कहला CPU लिखेगा। हाँ CCTV को पूरा नाम का ये CCTV का पूरा नाम क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न, यानी क्लोज सर्किट टेलीविज़न। कंप्यूटर की इकाइयों जटिल गणनाएँ करने की क्षमता है। तो केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU भी में है इकाई करवा दी। URL का ये URL यूनिवर्सल वर्ल्ड वाइड वेब एक वेब पेज का पता है। अब है दृढ़ द्वितीयका कैश स्मृति यादृच्छिक अभिगम स्मृति की अपेक्षा होती है। सही बात है। यादृच्छिक अधिगम स्मृति द्वितीयका स्मृति अपेक्षा प्रोसेस से अधिक निकट होती है। निकट करना गलत। इनमें से 1 गीगाबाइट के सही समतुल्य है। तो 2 की घात 13 मेगाबाइट कर सका मेगाबाइट कर सका। कंप्यूटर के संबंध में निम्न से कौन सा सही है? कंप्यूटर देखो खाली का भी दृढ़ है। TB में 1024 हुए, पहले तो ध्यान रखो। तो 1024 तो एक में दृढ़ है, 1024 के भी 1 मेगाबाइट बराबर 1024 के किलोबाइट। सबसे कम मेमोरी साइज कौन की है? तो मेगाबाइट छोटा हुआ किलोबाइट की है। USB पेन ड्राइव की प्रकार को स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आवे और सेकेंडरी मेमोरी में आवे। USB पेन ड्राइव सेकेंडरी मेमोरी। निम्न कौन जो है? कौन सा है जो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस कौन? CD-ROM सेकेंडरी है, हार्ड डिस्क सेकेंडरी है, रोम सेकेंडरी कौन? पेन ड्राइव सेकेंडरी है। रोम का संदर्भ में काई बात से रीड ओनली मेमोरी सही है। कौन सा काई है जो कंप्यूटर के स्थायी मेमोरी के रूप में जाना? अस्थायी, रैंडम में अस्थायी। निम्न कौन प्राथमिक स्मृति युक्ति है? प्राथमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम। जब विद्युत प्रवाह कट जाता है तब डाटा एवं प्रोग्राम रैम अलग हुआ है, रैम में खो जाते हैं। जब कंप्यूटर पर कार्य करते रहे और प्रोग्राम एक्टिव करने के लिए स्मृति का प्रयोग करता है, स्मृति को नहीं क्या कहते हैं? रैम का से तात्पर्य है रैंडम एक्सेस मेमोरी। MIS का पूरा नाम है। MIS का पूरा नाम है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। कौन से इंटरनेट का नेटवर्क घटक कौन? स्पीकर्स कौन? नेटवर्क प्रोटोकॉल है, डेटा है, मोडेम। आउटपुट को डिवाइस कही जाए? मॉनिटर आउटपुट है, CPU इसकी आउटपुट डिवाइस का था। हाँ मॉनिटर ही है। कौन सी आउटपुट डिवाइस है? मॉनिटर की। और कौन सी इनपुट डिवाइस कौन? मॉनिटर इनपुट डिवाइस कौन? मैग्नेट टेप है, मैग्नेट डिस्क ही है,
यह स्टॉक भी है। कुछ भाग कंप्यूटर का सिवाय इनमें से कंप्यूटर का भाग है सिवाय CPU कंप्यूटर का भाग है, कीबोर्ड है, स्कैनर मॉनिटर भी है कंप्यूटर भाग। उपकर आधारित सूचना तकनीकी के द्वारा आपा अंत के स्थापित करवा में दो तरफा की जाने वाली प्रक्रिया का कहलावा टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। दो जगह करी तो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। क्लास प्रोजेक्ट कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल की संस्थान द्वारा NCERT। कंप्यूटर का मुख्य कार्य कई है सब लगी है, पर्दा संकलन, पर्दा संचयन, पर्दा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर की विशेषता कई है। कंप्यूटर की विशेषता है परिशुद्धता, बहुउपयोगिता, गति। सही है। रेडियो टेलीविज़न और टेप रिकॉर्डर की सहायता से एक शिक्षक हर विद्यार्थी के द्वारा पर कम लागत में पहुंच सकता है। यह कथन किस उपागम से संकेत करता है? वो उपागम कौन से? इंटीग्रेटेड उपागम। हार्डवेयर उपागम का आधार है एप्लाइड इंजीनियरिंग। केलर प्लान को निम्न में किस प्रकार से जाना जाता है? केलर प्लान तो अनुदेशन की व्यक्तिगत प्रणाली है केलर प्लान। और कंप्यूटर सहायक अधिगम की मुख्य सीमा है भाषा क्षमता। कंप्यूटर सहायक अधिगम किस प्रकार के अधिगम करने के लिए उपयोगी है? सभी का उपयोगी है यार, प्रत्येक व्यक्ति के लिए। इस रूप में कंप्यूटर सहायक अधिगम अधिकाधिक प्रयोग हुआ है। कौन सा रूप है? व्यक्तिगत सीखने गति के साथ साथ अधिगम अनुभव प्रदान करना। कंप्यूटर सहायक अधिगम की विशेषता ये विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं। वही है और कई हुई है। निम्न कौन सी है जो कंप्यूटर सहायक के अधिगम की विशेषता कौन तो शेष चिंतन व्यवहार का विकास करने बाकी तो सारी है। कंप्यूटर अंतर शिक्षार्थी के मध्य स्वाध्य अंत क्रिया होती है, शिक्षार्थी सहायता है, सारा ही है यार। कंप्यूटर सहायक अधिगम की निम्न में कौन सी एक सीमा है? मशीन अनुदेशन में एक सीमा है। कंप्यूटर सहायक अधिगम के संबंध में कौन सा गलत है? संवेगा अवमूल्यन क्या करिए सहायक अधिगम। कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम का लाभ का ये शिक्षार्थी खुद की गति हुए भी के अनुसार सीखे। सही बात है। कंप्यूटर सहायक अधिगम की सहायक अधिगम के तक सही जगह शिमला में सही है। गति आवश्यकता के अनुसार सीखा है, कठिनाई समस्या का समाधान कर सीखा, सारा ही है यार। जब कोई विद्यार्थी एक ऐसे कंप्यूटर के साथ अंतक्रिया करे जो स्वयं ही अधिगम सामग्री परिपूर्ण है तो वह प्रक्रिया का कहलाई कंप्यूटर सहायक अधिगम। और CAL का ही है। CAL कंप्यूटर की सहायता अधिगम सहायता से अधिगम है। और कंप्यूटर की सहायता अधिगम कंप्यूटर एसोसिएटेड लर्निंग। और कंप्यूटर का उपागम अनुदेशन में सम्मिलित कौनी उपागम में CDDB भी है, एक्सेल शीट पावरपॉइंट है, इंटरनेट है, प्रिंटर का काम यार उपागम अनुदेशन में। पिछले 30 सालों में विद्यालय में तकनीकी का महत्व जिस क्रम में सम्मिलित किया वो कौन सा है? कार्यक्रमीकरण, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन, अनुप्रयोग और एकीकरण। एक ऐसी अनुदेशन तकनीक या विधि जिसके अंतर्गत विद्यार्थी तथा कंप्यूटर संयंत्र जिसमें वांछित अनुदेशन सामग्री रहती है के बीच प्रयोजन अंतक्रिया चलती रहती है, वह है कंप्यूटर सहायक अनुदेशन। कौन सी कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में निम्न मूल महत्ता व मान्यता है? वह है सारी है। एक समय अनुदेशन, विद्यालय तकनीक में प्रयोग, सही है, विविधता, सारा ही ऑटो रिकॉर्डिंग। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का ही उपयोग है यार, सारा ही है उपयोग। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन। उनसे कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का प्रकार कौन है? तो रिकॉर्डिंग मशीन कौन है कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का प्रकार? कंप्यूटर अनुदेश आधारित अनुदेशन है तो कौन सा कथन गलत है? कंप्यूटर साक्षर अधिगम करता के लिए उपयोगी है, सबके लिए उपयोगी है यार। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के लिए जिस विशेषज्ञ की आवश्यकता है वह है कंप्यूटर अभियंता। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के लिए किन विशेषज्ञ की आवश्यकता हुआ है? अभिक्रम लेखक की भी है, प्राणी
प्रचलित वियर कंप्यूटर यंत्र सब क्यों हुआ यार कौन से कंप्यूटर साइंस का निर्देशन में प्रयुक्त टेक्नोलॉजी कौन है हार्डवेयर टेक्नोलॉजी है कोर्सवेयर भी है सॉफ्टवेयर भी है क्रिएटिव कौन सी है यार कौन सी तकनीक कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के क्रियान्वयन हेतु उपयोगी नहीं है हार्डवेयर तकनीक है आपको जाना सॉफ्टवेयर है कोर्सवेयर है प्रशिक्षण घटाना आप जाना यार कंप्यूटर सहायता अनुदेशन में कंप्यूटर का उपयोग आप क्यों हिसाब करा तो अनुदेशन सामग्री कार्यक्रम चलावा खतर मशीन की तरह तो उपयोग करेगी और क्या करा नियम कौन सी है जो कंप्यूटर सहायता अनुदेशन का प्रकार कौन खेल रूप है अभ्यास भी है ट्यूटोरियल भी है फिर क्या नहीं यार कंप्यूटर सहायक अनुदेशन CI का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुप्रयोग में किस उद्देश्य की संपत्ति है तो संज्ञानात्मक उद्देश्य प्राप्त करवाना कुछ तो करा वही है निम्न कौन से कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का प्रकार कौन है रूढ़िबद्ध अनुदेशन प्रकार कौन यार व्यक्तिक भिन्नता और व्यक्तित्व शैक्षिक मनोविज्ञान अंतरित क्षमता और सक्षमताओं का अध्ययन करें तो व्यक्तिक भिन्नताओं का व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही है यदि विद्यार्थी का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है सही बात अभिरुचि अभिवर्ती उपलब्धि तथा लिंग कौन सी विभिन्नता क्षेत्र है अभिरुचि अभिवर्ती उपलब्धि व्यक्ति विभिन्नता है व्यक्ति विभिन्नता के कारक होते हैं वंशानुगत और वातावरण कौन सी व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण कौन है वंशानुगत में वातावरण भी है परिपक्वता भी निर्देशन करें इनमें कौन सा कथन विद्यार्थी की व्यक्तिक भिन्नता का पूरा करवा खाता समय उपयुक्त है समय उपयुक्त समय ज़्यादा उपयुक्त है शिक्षण का तरीका छात्र की जरूरत के अनुसार होना चाहिए सही असाधारण बच्चों की शिक्षा के लिए अलग से व्यवस्था की जाए सही पाठ्यक्रम में व्यवस्थित और लक्ष्य लगाना चाहिए सही भारत की विविध सांस्कृतिक भिन्नताओं में से व्यक्तिगत भिन्नता का मनोवैज्ञानिक आधार कौन सा है बौद्धिक भिन्नता एक व्यक्ति अपने आप में बहुत सी व्यक्तिगत भिन्नताओं में वर्गीकृत होता है ये वर्गीकरण है आंतरिक व्यक्तिगत भिन्नता व्यक्तिगत भावना प्रवृत्तियाँ और इच्छा पर आधारित ये प्रवृत्तियाँ आपका प्रतिरोध करा वे काय के अलावा मनोवैज्ञानिक कारण व्यक्तिगत भिन्नता का निर्धारित करवा में कौन से जैविक कारण कौन अनुवांशिकता जैविक जन्मजात सामूहिक शारीरिक स्वास्थ्य जैविक अनुभविक और संबंध जैविक कारण व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करता है एक शिक्षक की आवश्यक कौन सी कौन कर सका आपका है ना यानी कि थोड़ा ऐसा करते हुए बच्चे को सुविधा के लिए छोड़ दे यानी कि ऐसा व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखा खातर विद्यार्थी के शिक्षण का प्रयोजन विधि के निर्माता कौन है किलपेट्रिक व्यक्तिगत भेद आप पाए जाए कम है बुद्धि स्तर में भी पाई जाए अभिवर्ती में पाई जाए गति वाइस योग्यता में भी पाई जाए व्यक्तिगत भेद आप पावा विचलनशीलता में और प्रतिमानता में प्रजातिगत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझवा में कई मददगार साबित कौन हुआ बुद्धि मददगार साबित कौन व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के की शब्द हुई है पर्सनालिटी शब्द है की भाषाओं मूल लिए लैटिन और लैटिन भाषा का पर्सना का अर्थ है मुखोटो वही अर्थ है मुखोटो कोई मेगा ही कहीं करे बाक अनुसार जी रूप आप व्यवहार करा वो उसको कहिए व्यक्तित्व की व्यक्ति में उन मनोविज्ञान मनोदैहिक व्यवस्था का गत्यात्मक संगठन जो वातावरण के साथ भी को अपूर्व समायोजन निर्धारित कर सके व्यक्तित्व की अपरिभाषा कौन थी G.W. आल्पोर्ट द्वारा दी गई व्यक्तित्व की परिभाषा में कौन से वाक्यांश सम्मिलित कौन अपूर्व समायोजन है जबकि संगठन की मनोदैहिक व्यवस्था की व्यक्तिगत विभिन्नता कौन आल्पोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व गत्यात्मक संगठन है सही है मनोदैहिक अंतर का आल्पोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व है गत्यात्मक संगठन अपूर्व संगठन संगठित समूह मनोदैहिक व्यक्ति में वे मनोभौतिक समझता गत्यात्मक संगठन है जी के वातावरण के साथ विशिष्ट समायोजन निर्धारित करे आ कथन कौन को है यानी किस संदर्भ में व्यक्तित्व के संदर्भ में व्यक्तित्व वह विशेषता है जिसके आधार पर व्यक्तित्व वह विशेषता है जिसके आधार पर आप काय करा एडवर्थ ने व्यक्तित्व के लक्षणों के बारे में क्या कहा एडवर्थ किया कि व्यक्तित्व लक्षण हमारे व्यवहार का प्रमुख प्रकार है आल्पोर्ट के अनुसार शील गुण जो
चारित्रिक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका उपयोग आमतौर पर किसी व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है को जाना जाता है केंद्रीय शील गुण। यह व्यक्ति में उन मनोवैयक्तिक व्यवस्था का यथात्मक संकेत है जो वातावरण के साथ विशिष्ट समायोजन निर्धारित करता है। ये कथन गुण को है कि व्यक्तित्व के संदर्भ में है। आल्पोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व है अपूर्व भी है, गत्यात्मक भी है, संगठित भी है। व्यक्तित्व वह विशेषता जिसके आधार पर विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का अनुमान लगाया जाता है। अब केटल जी की भाषा। मिस्टर अमित की उपलब्धि में निष्ठा है और व्यक्तित्व की अप्रकृति जीवन पर व्याप्त रहेगा। आल्पोर्ट का अनुसार जीवन लक्षण के अलावा प्रशासन या गार्डन आल्पोर्ट गॉर्डन जो है आल्पोर्ट व्यक्तित्व के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए यदि अध्यापक विद्यार्थी की शिक्षा विशेषकों की पहचान करना चाहता है तो इस विशेषक की अनदेखा करेगा मूल विशेषकों। केटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्व शीलगुणों की संख्या कितनी है? केटल अला 16। व्यक्तित्व का 16 व्यक्तित्व कारक सिद्धांत वाले मनोवैज्ञानिक केटल। व्यक्तित्व के मापन के लिए 16 पीए प्रश्नावली केटल। व्यक्तित्व के शीलगुण सिद्धांत का कौन प्रतिपादित नहीं करिए? हाइजिंग करिए, गार्डन आल्पोर्ट भी करिए। बोनस। यदि अध्यापक को बालक की अचेतन अवगणना और चिंता का पता लगाना है तो निम्न में से किस परीक्षण का चयन गलत होगा? 16 व्यक्तित्व घटक परीक्षण चयन करा गया। इनमें कौन सी अपगम व्यक्तित्व सिद्धांत का संबंध कौनी? शीलगुण अपगम है, प्रकार अपगम है, मानवतावादी अपगम है, एक तंत्रात्मक अपगम कौनी? भारतीय चिकित्सकों के अनुसार व्यक्तित्व के अवयव पित्त, वात और कफ है व्यक्तित्व का यह वर्गीकरण कहलाता है। इनमें कौन सा व्यक्तित्व जैविक निर्धारक है? आनुवांशिक प्रभाव। इनमें कौन सा व्यक्तित्व जैविक निर्धारक नहीं है? वाहिनी ग्रंथि, तंत्रिका, दैहिका, स्थितिजन्य संरचना। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया हिप्पोक्रेटस ने। हिप्पोक्रेटस द्वारा वर्गीकरण के अनुसार जो बालक निराशावादी, दुखी या संवेगात्मक रूप से कमजोर होते हैं उनको कहते हैं विषादग्रस्त या मेलनकोलिक। अंतर्मुखी बहिर्मुखीता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न किसके द्वारा प्रस्तावित है? हेंस आइसेंक के द्वारा। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था जुंग के अनुसार व्यक्तित्व की टाइपोलॉजी की समाज सेवी, राजनीतिक, व्यापार प्रबंधक इनमें से श्रेणी किए जा सकते हैं। बहिर्मुखी जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। कौन सा स्प्रेंगे के द्वारा शिक्षा दिया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं है, सैद्धांतिक है, कलात्मक है, सामाजिक है, सेडलकाई नहीं है। एस शेल्डन ने सभी मनुष्य के शारीरिक आयामों को गोलकाय, मध्यकाय और लंबकाय श्रेणी में व्यक्त किया है। व्यक्तित्व का यह सिद्धांत कहलाता है प्रलोभ सिद्धांत, प्रकाश सिद्धांत। हर्षित, सामाजिक, बहिर्मुखी, स्नेहशील है। शेल्डन के अनुसार किस वर्ग में आता है? एंडोमॉर्फिक। शेल्डन ने व्यक्तित्व को की आधार पर वर्गीकरण किया। कुनिशियो जॉनसन द्वारा पहचाना गया सहकारी अधिगम का एक तत्व है सकारात्मक अनन्याश्रय। इनमें से कौन सा सहयोगी अधिगम का तत्व नहीं है? सामाजिक अंतःक्रिया का भाव कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण की निर्धारण का खातर वैध है? MMPI। व्यक्ति को स्वयं को बारे में क्षमता, योग्यता का प्रत्यक्षण काय के अलावा स्वयं संपत्ति, सेल्फ कॉन्सेप्ट। बच्चों का विकासशील व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रभावित होता है? ग्रंथियों, परिवार और विद्यालय प्राथमिक द्वारा। प्रत्येक व्यक्ति को कार्य निश्चित योग्यता का प्रतिबिंब हुआ है कि विशेष कार्य के करबा में व्यक्ति खुद की समस्त मानसिक योग्यता कुछ प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर ले।
આ સિદ્ધાંત कौन दियो? थॉमसन। सभा में व्यक्ति विभिन्नताएं आधारितभूत रूप से जन्मजात होती है। व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए कौन सा सत्य नहीं है? समझने को नहीं, और भी कौन यार। सूक्ष्म प्रणाली वो निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है। व्यवसाय चयन में व्यक्ति विभिन्नता को निर्णय शक्ति के द्वारा समझा जाता है। अभिक्षमता में अंतर द्वारा व्यक्तिगत विभिन्नता की प्रकृति के लिए में कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है? सामान्य संभाव्यता है, विचरणशीलता है, शील गुणों का अंतर संबंध भी है। अधिगम समानता बना व्यक्ति के मापन का आधार समाजमिति का विकास किसने किया? मोरिनो ने। किस समूह में व्यक्ति की लोकप्रियता ज्ञात करवा की सर्वोत्तम आकलन विधि है? समाजमिति। पास अलोंग परीक्षण अलेक्जेंडर। पास अलोंग परीक्षण अलेक्जेंडर। संस्कृति मुक्त परीक्षण केटल। सम्मेलन सिद्धांत जेजोंग। आईक्यू टर्मन। आईक्यू तो टर्मन। सम्मेलन सिद्धांत जेजोंग। संस्कृति मुक्त परीक्षण केटल और पास अलोंग सिद्धांत अलेक्जेंडर। वो व्यक्ति विभिन्नता को प्रसारण वितरण पर बनाया जाए तो कितने प्रतिशत लोग n ±16 की सीमा के बीच पाए जाएंगे? 68.26%, 26%। बुद्धि के बारे में सत्य का गुण। बुद्धि स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता नहीं। बुद्धि स्थायी गुण। बुद्धि वह तत्व है जो मानसिक योग्यताओं में सामान्य रूप से सम्मिलित रहता है। परिभाषा इस शताब्दी को सबसे महत्वपूर्ण माने गए खोज पर स्थापन करती है। ये कथन किसका है? रेक्स बनाइट का। बुद्धि 4 शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। उनके मनोवैज्ञानिक क्यों अल्फ्रेड बिने। बोरिंग का क्यों की बुद्धि वह है जो बुद्धि परीक्षण माप है। कौन क्यों? बोरिंग। बुद्धि के बारे में सही कथन का ही है। बुद्धि बारे में सही कथन है: बुद्धि बहुआयामी जटिल योग्यताओं का एक समूह है। बुद्धि विषय में आधुनिक अवधारणा है। जीवन की समस्याओं को हल करने का गुण। बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम कौन करो? बिनेट। स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल से एक व्यक्ति के निम्नलिखित गुणों को मापा जाता है। बौद्धिक। अंतर्व्यक्ति बुद्धि का प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है। मिलते जुलते समय तथा उदासी एवं प्रस्ताव में भेदभाव करना। एक सफल इंटीरियर डिजाइनर की प्रकार की बुद्धि की परिभाषिता है। अमूर्त बुद्धि। बुद्धि का स्रोत है अधिगम, परिणाम, अनुवांशिक स्व तथा वातावरण के अंतर। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन। सामान्यतः विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्पीयरमैन। स्पीयरमैन के द्विकारक में तीसरा तत्व कौन सा है? बाद में लिख रहे ना। समय कारक। बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन दिया। स्पीयरमैन की अवधारणा के अनुसार जी इंगित करता है सामान्य बुद्धि। सामान्य स्पीयरमैन की बुद्धि संबंधी सिद्धांत है द्वितत्वीय और त्रितत्वीय है। ध्वनि है एक नहीं। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि का बढ़ना किस आयु में आकर रुक जाता है? 16 वर्ष के लिए। और विश्वास है कि बुद्धि एक सामान्य मानसिक योग्यता है। कौन सी मानवीय का कार्य परिणाम है? स्पीयरमैन। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का प्रकार है सामाजिक है, अमूर्त है, यांत्रिक है। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत प्रक्रिया अनुमुखी सिद्धांत श्रेणी में नहीं आता? स्पीयरमैन सिद्धांत कौन है? केटल हार्न सिद्धांत है। स्टर्नबर्ग का सिद्धांत है। जॉन्सन का सिद्धांत भी बुद्धि अनुमुखी सिद्धांत के अंतर्गत है। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत प्रक्रिया अनुमुखी सिद्धांत की श्रेणी में नहीं आता? स्पीयरमैन का सिद्धांत बना हुआ है। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का प्रकार है। थॉर्नडाइक तो 3 ही दिया: यांत्रिक, सामाजिक और अमूर्त। निम्न कौन सी थॉर्नडाइक द्वारा प्रदर्शित बुद्धि का प्रकार कौन? सामाजिक है, मूर्त है, अमूर्त है, शरीर गति को। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है वह है बहुकारक सिद्धांत। उनसे बुद्धि को बहुखंड सिद्धांत प्रतिपादित करे थॉर्नडाइक। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत की सीमा संबंधित है शिक्षक की सामान्य बुद्धि कार्य की संख्या को जो एक व्यक्ति सीमित समय में करता है।
थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत के अनुसार एक गुणधर्म किसी कार्य की कठिनाई को संदर्भित करता है जो व्यक्ति को हल कर सकता है स्तर। गिलफोर्ड की बुद्धि संबंधी सिद्धांत है त्रिआयामी सिद्धांत। निम्न में कौन सी युग्म सही कौन है? बहुबुद्धि सिद्धांत थॉर्नडाइक है। क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत पावलोव। मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक एरिक्सन। अर्थपूर्ण मौखिक अधिगम आशुबेल। इनमें से कौन सी बुद्धि की विमा आयाम जैसे गिलफोर्ड द्वारा नहीं दी गई? संक्रिया दी है, विषय वस्तु दी है, उत्पाद दी है, प्रणाली कौन दी? इनमें से गिलफोर्ड ने कौन से बुद्धि को सिद्धांत प्रतिपादित करो? बुद्धि संरचना सिद्धांत। कौन से घटक गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि की संरचना मॉडल के विषय वस्तु की विमा कौन? शाब्दिक है, सांकेतिक है और आकृतिक भी है, संज्ञान कौन? कौन से गिलफोर्ड का त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत के घटक कौन है? तो प्रणाली है कौन? प्रतीकात्मक है, शाब्दिक है, व्यवहारक है। बहुबुद्धि यानी बुद्धि है। त्रिआयामी सिद्धांत का आयाम में गिलफोर्ड दियो जिनमें सही मिलान कौन? संक्रिया मूल्यांकन और ये बाकी दोनों कौन? गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना प्रतिरूप में प्राप्त योग्यता का नामकरण किया गया है। संक्रिया संघटक बात। निम्न में कौन सा गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत की विमा और उसके तत्व का मिलान नहीं है? विषय वस्तु प्रतीक, सक्रिय मूल्यांकन, उत्पाद अर्थगत कौन? सक्रिय संज्ञान। गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना के मॉडल में कितने तत्वों को सम्मिलित किया जाता है? 120 या 150। गिलफोर्ड दियो त्रिविमीय सिद्धांत। स्पीयरमैन स्पीयरमैन दियो द्विखंड सिद्धांत। थॉर्नडाइक बहुबुद्धि सिद्धांत। थर्स्टन दियो समूह खंड का सिद्धांत। एडवर्ड डी बोनो ने गिलफोर्ड के अवसर चिंतन के संपत्ति को क्या नाम दिया? पार्श्विक चिंतन। बहुबुद्धि सिद्धांत थॉर्नडाइक। गार्डनर। फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस की पुस्तक रचित है गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है? पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की। गार्डनर ने व्यक्तित्व में वर्तमान में बुद्धि के कितने प्रकार को बताया है? 9। गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है? प्रकृतिवादी कौशल। बहुवादी बुद्धि ज्ञान को अनेक पद्धतियों से प्रदान कर एक से अधिक कौशलों को प्रकट करती है। विचार कौन को? गार्डनर को। गार्डनर ने बहुबुद्धि के कितने? 9। 7। पहली मूर्त 7, वर्तमान में 9। बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित कौन? अंतर्वैयक्तिक है, सामूहिक है, अस्तित्वकारी भी है, प्राकृतिक है, अस्तित्वकारी भी है और अंतर्वैयक्तिक भी, सामूहिक कौन? एक शिक्षिका अपने विद्यार्थी के विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्य का प्रयोग करती है। वह है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रकार कौन? तरल बुद्धि कौन? भाषाई सिद्धांत है, संगीतिक और तार्किक गणितीय बुद्धि। इनमें से कौन सी बुद्धि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रदर्शित नहीं करती? शारीरिक करती है, सांस्कृतिक कौन करे, संगीतात्मक करे, भाषाई करे। गार्डनर द्वारा इनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। भाषा है, सृजनात्मकता कौन? अंतर्व्यक्ति कौशल है और अंतर्व्यक्ति कौशल भी है। व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है महत्व बुद्धि। और हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है? विशेषताएं, दूसरे की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने और प्रकट करने की योग्यता अंतर्व्यक्तिक। एक व्यक्ति अपने स्वयं को समझने और प्रभावी रूप से अपने को जीवन को निर्देशित करने की योग्यता रखता है। गार्डनर के अनुसार व्यक्ति फ्रेश ऑफ माइंड रखता है। कैसा? अंतर्व्यक्तिक कौशल। व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है मूर्त बुद्धि। बुद्धि लब्धि का विचार आईक्यू का उदाहरण सर्वत्र कृष्ण और कब्दी अल्फ्रेड बिन्ने ने 1905 ईस्वी में